हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं। जातिगत आरक्षण और धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा अगर आरक्षण पे थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो देश में वो भूचाल आएगा जो देश ने कभी नहीं देखा होगा। अबे निर्लज्ज आदमी, तेरे पल्ले कुछ नहीं है। तू हमारी मेहरबानी से जीत गया, पैरों में आकर पड़ गया था कि मुझको जिता दो। हमने जिता दिया कि चलो एक गरीब दलित का बेटा है, परंतु हमें पता चला तो किसी मुसलमान का बेटा है। इसके तो बाप का नहीं पता कौन है। ये सिर्फ RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, ये होके रहेगा। हमारे सारे करनी सैनिक उनको समर्थन देंगे, परंतु हाईजैक नहीं करेंगे राहुल गांधी की तरह, केजरीवाल की तरह, अखिलेश यादव की तरह, डिम्पल यादव जी की तरह। अखिलेश यादव पत्रकारों से पहले जाति पूछते थे, अरे मिश्रा जी, अरे तिवारी जी, अब ब्राह्मणों जिंदाबाद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव वो है जो टूटी उटी चुराता था। जनता जानती है, पूरे खानदान को जानती है। केवल खानदान में सांसद बनाने का इनका रिवाज है, विधायक बनाने का रिवाज है। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है और प्रदेश का मुख्यमंत्री निहायत ईमानदार है योगी आदित्यनाथ, परंतु ईमानदारों की आजकल इज्जत नहीं है। करणी सेना प्रमुख सूरजपाल अंबू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में सूरजपाल जी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सर, आरक्षण को लेकर लगातार देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ RHA एक पेज बना जिसपे लाखों फॉलोवर जुड़ गए, तुरंत आरक्षण हटाओ आंदोलन तेज हो गया। UGC को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ब्राह्मण ठाकुर समाज के लोग सड़कों पर हुंकार भर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? एक तो बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आपसे, हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं। हम आरक्षण उस व्यक्ति को चाहते हैं जो वाल्मीकि समाज का वो गरीब व्यक्ति है जिसको आज तक उसके घर में किसी को 75-78 सालों में नौकरी नहीं मिली। हम उस जाटव समाज के लिए और उस दलित समाज के उस पीड़ित व्यक्ति के लिए आरक्षण चाहते हैं जिसका आज भी हालत गरीबी रेखा से नीचे वाली है। हम आरक्षण उस गरीब ब्राह्मण के लिए मांग रहे हैं जिसके घर में कोई खाना कमाने वाला है नहीं। हम आज आरक्षण उस अग्रवाल परिवार के, राजपूत परिवार के, क्षत्रिय परिवार के व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं आरक्षण उस फौजी के घर के लिए जो देश का जवान था, जो देश की सरहदों पे, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 65 और 71 का युद्ध हो, जिनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, आज वो फौजी का परिवार भूखों मरने की स्थिति में है। और आपने ऐसी ऐसी पॉलिसीज ला के खड़ी कर दी जहाँ पर आज गरीब और गरीब हो गया। हम आरक्षण गरीब को चाहते हैं, जातिगत नहीं। वर्गीकरण करो ना, परंतु जातिगत आरक्षण और धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। आप गरीब की कोई जाति नहीं है, करनी सेना गरीब की कोई जाति नहीं मानती। गरीब को दो आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर राजनाथ सिंह और अमित शाह या नरेंद्र भाई मोदी या कोई आके कहे कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं आरक्षण हटाने की, तो देश में लोकतंत्र है। अगर आप जनता की बात को, जनता के दर्द को नहीं समझोगे तो जनता जानती है सत्ता कांग्रेस की बहुत साल हो रही है और जिसी जनता ने हटाया है, इसी इंदिरा गांधी को जनता ने हटाया है। कब जनता पलटा मार दे और किसको पलट के कुर्सी को छीन ले, कोई पता नहीं है। घमंड में नहीं रहना। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा अगर आरक्षण पे थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो देश में वो भूचाल आएगा जो देश ने कभी नहीं देखा होगा। जिसके बाप ने कभी भूचाल देखा ना हो वो भूचाल की बात करता है। चंद्रशेखर रावण के बाप ने पूछो भूचाल कभी देखे हैं क्या? यहाँ तो भूचालों से टकराए हैं, यहाँ तूफानों से टकराने की ताकत रखते हैं। अबे निर्लज्ज आदमी, तेरे पल्ले कुछ नहीं है। तू हमारी मेहरबानी से जीत गया। जो आपके पीछे खड़े हैं प्रदीप चौहान, ये वहीं बिजनौर के नगीना के रहने वाले लोग हैं। पैरों में आकर पड़ गया था कि मुझको जिता दो। हमने जिता दिया कि चलो एक गरीब दलित का बेटा है, परंतु हमें पता चला तो किसी मुसलमान का बेटा है। इसके तो बाप का नहीं पता कौन है। आरक्षण की ठेकेदारी कम से कम वो ना ले जिसके पल्ले कुछ नहीं है। अकेला संसद में बैठ के आ गया, लोगों ने जवाब दे दिया, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी का प्यादा है, उन्हीं के कहने से काम कर रहा है। अच्छा, ये जो मोदी और शाह की सरकार है वो आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? जनजीव ने प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जब सवर्णों ने UGC आया, सवर्ण मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कोई बात नहीं सुनी गई। लगातार ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर हैं और 23 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा महापंचायत है 21 को, तो क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बातें? वजह क्या आप लोगों को कमजोर समझ रही है? हर्ष दुबे एक नौजवान लड़का आज भी दिल्ली में वो कई संगठनों के लोगों से बैठक कर रहा है। 21 तारीख को जंतर मंतर पर उसको रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के धरने की परमिशन मिल गई है। दिल्ली पुलिस वालों से अनुरोध है, उसकी बेचारे की बच्चे की, नौजवान है, जैनजी है, उसकी परमिशन रिजेक्ट मत कर देना, नहीं तो आंदोलन दूसरे तरीके का होगा। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गाली गलौच वाला प्रदर्शन नहीं, वो संसद कूच वाला प्रदर्शन नहीं है। ये सिर्फ RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है,
ये होके रहेगा। और ये केवल हर्ष दुबे और उसके साथ के जो जितने भी युवा हैं उनको हमारा समर्थन है। आज भी हमारे करनी सेना के लोग उनको समर्थन देने के लिए, उनके आज दिल्ली में बैठक चल रही है, उनको गए हुए हैं। हमारे सारे करनी सैनिक उनको समर्थन देंगे, परंतु हाईजैक नहीं करेंगे राहुल गांधी की तरह, केजरीवाल की तरह और अखिलेश यादव की तरह, डिम्पल यादव जी की तरह। हम तो उन बच्चों को कहते हैं ठीक है, तुम युवा हो, हक तुम्हारा मारा जा रहा है, तुमको आरक्षण की आवश्यकता स्टूडेंट को है। नीट पेपर लीक जो हुआ है केवल कॉकरोच पार्टी वालों के लिए नहीं हुआ, पूरे देश के बच्चों के लिए हुआ है। जो रथ यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं उसमें क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? निश्चित तौर पे हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 50 सीटों पर हम लड़ेंगे। उसके लिए कौन कौन सी विधानसभा में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इस बार करनी सेना के सहयोग से ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, ये मेरा वादा है। अखिलेश यादव पत्रकारों से पहले जाति पूछते थे, अरे मिश्रा जी, अरे तिवारी जी, अब ब्राह्मणों जिंदाबाद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जो साधने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है कि ब्राह्मण उनके साथ जाएगा? ये अखिलेश यादव वो है जो टूटी उटी चुराता था। जनता जानती है, पूरे खानदान को जानती है। केवल खानदान में सांसद बनाने का इनका रिवाज है, विधायक बनाने का रिवाज है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परंतु जात पात से बाहर आना पड़ेगा अखिलेश यादव, नहीं तो तुम्हारे बस की उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनाना है। 27 में क्या कुछ होने वाला है आपको क्या लगता है? हम लोग जानते हैं बदलाव की लहर है। योगी जी क्यों कोई सुन नहीं रहा। मौर्य, उप मुख्यमंत्री का नाम मौर्य है ना, पाठक उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं, मंत्री माल खींचने में लगे हुए हैं, लोग चंदा, आरएसएस के लोग चंदा चोरी में लगे हुए हैं। एक्चुअल में योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार है। देश के 2 लोगों के लिए कह रहा हूँ आपके चैनल पर, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है और प्रदेश का मुख्यमंत्री निहायत ईमानदार है योगी आदित्यनाथ, परंतु ईमानदारों की आजकल इज्जत नहीं है। करनी सेना प्रमुख सूरजपाल अंबू सिंह जी थे, जिनसे हमने बातचीत की कई सारे मुद्दों पर लेकर। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण को लेकर और जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं उसमें प्रमुखता से हम यूजीसी आरक्षण और राम मंदिर में चोरी हुआ है उसके मुद्दे को उठाएंगे। कैमरा से होगी सौरभ के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।